हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के बारे में हमने डिस्कस करना है। हम नेशनल इनकम का हमने कंसेप्ट किया था, मीनिंग शुरू किया था। नेशनल इनकम होती क्या है, उसके अंदर हमने फैक्टर इनकम को डिस्कस किया था, क्योंकि हमने कहा था कि नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ने जितनी भी मतलब एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने जितने भी फैक्टर इनकम अर्न की है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो हमारी क्या, अगर हम उसको टोटल कर दें तो वो नेशनल इनकम है। तो हमने डिस्कस किया फैक्टर इनकम होती क्या है। अब हमने डिस्कस करना, हमने केवल वो फैक्टर इनकम लेनी है जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के थ्रू अर्न की जाती है। तो हम फैक्टर इनकम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, तो जिसने वीडियो नहीं देखी वो वहाँ पर जाके देखे। अभी हम बात करें नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है एक कंट्री का। एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है या तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रहता हो, या मतलब उस कंट्री के अंदर रहता भी है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर लाया करता है। यानी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई एक पर्सन कर देता है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। क्या वो पर्सन एक साल से, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर हम कैलकुलेट करें ना नेशनल इनकम एक साल की, कि उसके अंदर हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो उस साल के अंदर वो इंडिया के अंदर रहा और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर ही था, तभी हम उसको मानेंगे कि वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। अगर वो इंडिया के अंदर नहीं रहता है लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर ही है, तब भी हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ही मानेंगे। यानी मेन बात हमने किस पे देखनी है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है या नहीं है। कहते हैं पर्सन रिसाइडिंग इन ए कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन दैट कंट्री। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। कहते हैं वो पर्सन उस कंट्री का सिटीजन हो या उस कंट्री का सिटीजन ना हो, लेकिन अगर एक पर्सन एक साल, पूरा साल अगर एक कंट्री के अंदर रहता है तो हम उसको उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। एक पर्सन को का अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उस कंट्री के अंदर, तो उस पर्सन जो है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी के अंदर होना चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री का है। अब अगर हम देखें कि नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का कौन है और नॉन रेजिडेंट इंडिया का कौन है। नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का, जैसे अगर कोई इंडियन है वो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है, इंडिया के अंदर जो सेटअप है, तो वो कहाँ का रेजिडेंट होगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। क्या कहा हमने, देखो जो फॉरेन की एम्बेसी होती है ना वो कहाँ होती है, इंडिया के अंदर। इंडिया की जो एम्बेसी होती है वो कहाँ होती है, बाहर फॉरेनर के, मतलब फॉरेनर्स हैं वहाँ पे होती है, फॉरेन में होती है। तो कहते हैं अगर इंडिया का पर्सन यानी इंडियन, कोई भी इंडियन अगर फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है और वो सिचुएटेड कहाँ है, इंडिया के अंदर, तो हम क्या मानेंगे कि वो नॉर्मल रेजिडेंट किसका है, इंडिया का है, क्योंकि इंडियन काम कर रहा है और इंडिया के अंदर ही काम कर रहा है। मेन बात इंडियन, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के फेवर में है ना, बेशक से फॉरेन की एम्बेसी है तो वो हमारे इंडिया के लिए काम कर रहा है उस फॉरेन की एम्बेसी में, तो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का मानेंगे। ऐसे ही अगर फॉरेनर्स इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहे हैं, जबकि वो कहाँ पे है, कनाडा या जापान कहीं पे भी है, ठीक है, अगर वो इंडिया की एम्बेसी है लेकिन बाहर सेटअप है फॉरेन में और फॉरेनर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्बेसी कहाँ की, इंडिया की, लेकिन फिर भी हम उनको क्या मानेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है। इंडिया का रेजिडेंट होने के लिए उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस इंडिया के अंदर होना चाहिए, जबकि फॉरेनर्स जब काम कर रहे हैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के अंदर, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं है, यानी उनका अपने नेशन के आगे में है इंटरेस्ट। सेकेंड कहता है इंडियन जो एम्प्लॉयड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर अगर WHO सेटअप है और वहाँ पे इंडियंस काम कर रहे हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के होंगे। अगर फॉरेनर्स काम कर रहे हैं WHO में, इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तब वो इंडिया के नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर कोई लोकल पर्सन काम कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफ इंडिया, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। अगर कोई जर्मन काम कर रहा है डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे
जर्मन का जो डायरेक्टर है वो काम कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया के अंदर, तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है। यानी ऑफिसर्स जो बड़ी बड़ी ग्रेड के लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो जहाँ के होते हैं वहीं के माने जाते हैं, मतलब वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं। तो जर्मन पर्सन जो है, जो जर्मन है, एज अ डायरेक्टर अगर काम कर रहा है IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, बेशक वो इंडिया के अंदर है, तो उसको क्या माना जाएगा कि वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया के लिए। अगर एम्बेसडर है इंडिया का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गया है, राजदूत मतलब, तो वो इंडिया का माना जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट। और अगर एम्बेसडर इंडिया के अंदर आया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडिया के लिए। और फॉरेनर सिटीजन अगर इंडिया के अंदर रह रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उनको रहते हुए, और ना उनका पढ़ाई का पर्पज़ था, ना ही मेडिकल ट्रीटमेंट का, तो उनको मान लिया जाएगा कि वो इंडिया के ही हैं, नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के हैं। अगर कोई फॉरेनर टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट रहता है फॉरेन का, तो फिर उसको माना जाएगा कि वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का। मतलब अगर 1 साल हो जाता है, 1 साल से ज़्यादा अगर कोई पर्सन रह रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का है, इंडिया का। और अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है, तब भी हम उसको क्या मानेंगे कि वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। तो नेशनल इनकम के अंदर हमने केवल वही इनकम इंक्लूड करनी है जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी जो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न किया है, इसके अंदर वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी जो नॉन रेजिडेंट ने अर्न किया है, चाहे वो बेशक से उस कंट्री के सिटीज़न हो। यानी नेशनल इनकम के अंदर हम केवल सम टोटल लेंगे, फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर के पूरे पीरियड के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम्स नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की, उस टोटल को हम मानेंगे नेशनल इनकम। और आज हमने नेशनल इनकम का मीनिंग कंप्लीट किया। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि नेशनल कंसेप्ट, डोमेस्टिक कंसेप्ट क्या है, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप सबको ये वीडियो समझ आ गई होगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।